Bandra. Question. सर इन्व्हायरमेंट कुठे राहील? क्वेश्चन आले आताच चालू केलाय. गेटचं शिकवून राहिले का सर युनिव्हर्सिटीचं? युनिव्हर्सिटी आहे. युनिव्हर्सिटी आहे. इन्व्हायरमेंट आहे का सर? नाही. हा. कोणत्या आहे सर? एन्व्हायरमेंट 8:30 वाजता 8:30. 8:30 ला आहे ना सर? ठीक आहे. ठीक आहे. Okay guys, that is question. We have three equations, P, Q and R. P, Q and R. And here is 3D. Why? Because of I, J, K. I, J, K. Okay. और जब भी आपका 3D और कोप्लानर रहेगा, 3D और कोप्लानर रहेगा, तो उसका जो भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ जीरो. नथिंग बट अ जीरो. आप डिटरमिनेंट डेट बोल सकते हैं, डेट इज नथिंग बट अ जीरो. ओके. जब भी कोप्लानर रहेगा तब उसका ये जो डेट निकालेंगे अपन वो जीरो रहेगा. उससे अपने को ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू निकल जाएगी. कोप्लानर सिस्टम के लिए जब भी हम निकालेंगे तब मैट्रिक्स का डेट इज इक्वल टू जीरो रहेगा. जब कोप्लानर रहेगा तब. जब कोप्लानर नहीं रहेगा तब जीरो नहीं रहेगा. ओके. तो सबसे पहले सॉल्यूशन. Solution. We know that the cross product of vector lying in a single plane is zero. क्रॉस प्रोडक्ट हम कहां पे करते हैं? डेट में करते. ओके. डेट में करते. देयरफॉर इस तरह भी बोल सकते हैं. देखो पहले 4 लिखता मैं आएगा r, then minus j, then k. K it is 3. Then next it is 2, then 4, then 5, then 7, then minus 1, then x. What is guys?
is equals to 0, is equals to 0. So that is equals to 0. Determinant is equals to 0. Okay. So अभी आप इससे निकाल सकते हो. We get क्या होगा डिटरमिनेंट इसका? मुझे बताना पड़ेगा क्या? ओके, नो इश्यूज. जब हम डिटरमिनेंट निकालते तब ये एक मिनट गाइस, इसके लिए जब निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? इसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा. इसका इसके लिए जब निकालेंगे तब ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तब ये और ये बचेगा. इसके लिए जब निकालेंगे तब ये छोड़ देंगे और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तब ये बचेगा. ओके, तो अभी 4 के लिए निकाल रहे हैं. सबसे पहले इनटू कर रहे हैं फोर्स को. 4 इनटू, तो क्या होगा मेरा 4 इनटू गाइस 4x, 4 इनटू x माइनस 5, 4 into x minus of minus 5, 4 into x of minus 5, this into this minus this. Okay, cross multiplication, this into this minus this, cross multiplication. तो ये आपका पहला होगा. देन इसके लिए जब मैं निकालूंगा -2 के लिए, -2 के लिए जब निकालूंगा, -2 के लिए, तो -2 के लिए जब मैं निकाल रहा कोफैक्टर तो मेरा ये मैं छोड़ दे रहा. -2 के लिए जब मैं निकाल रहा तब मेरा नीचे का मैं छोड़ दे रहा. ओके, बच रहा क्या मेरे पास? ये बच रहा है ना, ये कॉलम छोड़ दे रहा और ये रो छोड़ दे रहा. तो बच रहा क्या? 2, 7 and 5x. So 2 into x and 5 into 7 minus 5 into 7. So that was this. Okay, next again plus 3 का कॉलम छोड़ दो, 3 का रो छोड़ दो. बचे कौन से फैक्टर्स? ये फैक्टर्स बचे. सो माइनस 2 into -1 यानी -2 अगेन minus 20 is equals to 0. That is equals to 0. बताओ गाइस x 7 सर. साचू 28 होता. 28 होता. 7 आहे सर तिथे प्लस येईल ना. कुठे येते का? 4x plus 5 plus 2. हा, तर मी ब्रॅकेट इन ब्रॅकेट घेतलाय ना, म्हणजे प्लसच होईल ना तो. नाही सर, -2 प्लस होऊन जाणार ना ते. इथे पण हा मायनसचा प्लस होईल. एक मिनिट. इथे पण हा मायनस ऑफ मायनस राहील. हा मायनस ऑफ मायनस. ओके, मधातवाला मायनस घेतो आपण. मधातवाला मायनस घेतो, त्याच्यानंतर मग प्लस घेतो. तर मधातवाला मायनस घेतोय त्या कारण मग आपला हा मायनस ऑफ मायनस प्लस होईल. सर 7 येत आहे. x 7 येते. हा, x is equals to 7 आहे. x is equals to 7. ओके, x is equals to 7. जरा संपला क्वेश्चन. ओके, तुम्ही म्हणाल हा मॅट्रिक्सचा क्वेश्चन होता का? नाही, मॅट्रिक्सचा क्वेश्चन नव्हता. ओके, x is equals to 7. Next, a man pulls rope. Next question. Pull a rope attached to the building by
force of 220 kilonewton. Figure 1. Express the force vector quantity. Force vector quantity. बिना मानेचा आपला माणूस बनला. एक मान बनवून द्यायचं. ओके, तो ये डायग्राम तो बराबर नहीं बनी, लेकिन आप समझ लो कि ये रोप है, ये रोप ये खींच रहा है तो 220 किलो न्यूटन से खींच रहा है. ओके, तो 20 किलो न्यूटन से खींच रहा है. आपको ये जो डिस्टेंस देखिए यहां से लेके यहां तक, that distance is given. This distance is given 7 meter, and that is 6.7 meter. So guys, I want force vector. I want force vector. I want force vector. निकालो, मैंने निकाल लिया. ट्राई करो. Force vector guys, fx and fy vector होना मुझे. fx it is I, fy it is j, fz it is k. इस तरह. ये क्या है? fx का वेक्टर है. ये क्या है? fy का वेक्टर है. ये क्या है? मेरा fz का वेक्टर है. यहाँ पे fz है क्या? नहीं, 2D में ही अपन देख रहे हैं, इसलिए fx and fy रहेगा. बताओ. ट्राई करो गाइस. What is fx and what is fy? इतना इजी क्वेश्चन गेट में नहीं आता. ये सिर्फ और सिर्फ तुमको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ही पूछ सकते. हाँ, और एमपीएससी में भी पूछ सकते, क्योंकि 2 मिनट लगते इसको सॉल्व करने में.
आया किसी को गाइस? एनीवन? दो कंपोनेंट्स निकालना है आपको, फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? दो कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो दो कंपोनेंट्स किस तरह निकलेंगे? दिस एंड दिस। fx ऐसे खींच रहा है ना, वो ऐसे खींच रहा है रोड को, इसके तरफ खींच रहा है, यानी फोर्स किस तरफ है? फोर्स इस तरफ है ना। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स। अब आप थीटा कहां से निकाल दे उसके ऊपर डिपेंड है। थीटा कहां से निकाल रहे हैं आप थीटा अगर यहां से निकाल रहे हैं अपोजिट अपॉन एंगल, थीटा अगर यहां से निकाल रहे हैं तो ये थीटा है आपका, यानी आपका ये थीटा रहेगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। वर्टिकल से थीटा निकाल रहे हैं, वर्टिकल से थीटा रहेगा, तो दैट इज f cos थीटा, और ये क्या रहेगा? f sin थीटा। x के लिए क्या लूंगा मैं? I लूंगा, y के लिए क्या लूंगा मैं? j लूंगा। खत्म। बताओ आंसर क्या निकलता है? बताओ गाइस आंसर क्या निकलता है? अभी भी आप सोच ही रहे होंगे, तो कैसे निकलेगा आंसर? जल्दी निकालो। fx 152.105 fy 158.94 प्लस माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस। हाँ ओके। देखो गाइस ये नीचे आ रहा माइनस वाई है, इसलिए इसको माइनस लेना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव x के लिए जा रहा है इसलिए इसको प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए इसको माइनस माइनस। ओके, सो माइनस रहेगा। सो दैट्स व्हाई थीटा पहले tan इनवर्स थीटा इज इक्वल थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ अपोजिट 6.7 डिवाइड बाय 7 कितनी निकाला है छोटी वैष्णवी? 43.74 43.74। नेक्स्ट 43.74 निकला है, इसके बाद यहां पे अपन पुट कर डालेंगे fx, दैट इज नथिंग बट f cos theta I, that is f it is 220 cos 43.74 I, यानी कितना हो गया गाइस? ये कितनी मतलब दो 150 152 105 इथे sin थीटा पाहिजे. सॉरी sin थीटा fx sin थीटा 105 किलो न्यूटन. ओके, सो एंड दिस ये I एंड J बाद में लिखते हैं, पहले ये लिख लो fy f cos थीटा 220 cos 43.74 cos theta 150 minus 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 negative negative guys. कितने आंसर? 158 158.94 158.94. So force factor fx r plus minus fyg. तो अभी माइनस है मेरा, इसलिए मैं माइनस लूंगा, ये भी प्लस माइनस तो प्लस है ये
152.105 R minus 158.94 G. That is my force vector. आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, फोर्स वेक्टर. ओके गाइस, दैट इज फोर्स वेक्टर. तो ये इस तरह आपका फोर्स वेक्टर रहेगा. आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो. मैंने आपने आंसर्स नहीं दिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ. प्रो का सेकंड ईयर पेपर्स. भाई समझा क्या? हो सर. हाँ सर. ओके ओके. जे काय के लिए रहेगा आपका, y के लिए रहेगा, i काय के लिए रहेगा, x के लिए रहेगा, और k काय के लिए रहेगा, z के लिए रहेगा. ओके, i j k ये अपन इसमें वेक्टर में लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. From the arrangement shown in figure 2, from the arrangement shown in figure 2, question next. From the arrangement shown in figure 2, determine the value of W. Determine the value of W and unstraight length. Okay, unstraight length of the spring. Unstraight length of the spring. The spring constant is 800 Newton per meter. Spring constant is given. Spring constant is 800 Newton per meter. Assume the pulley are frictionless. Assume the pulleys as frictionless and spring pass simply over the pulley.
Here is stiffness is given guys. K is equals to K is nothing but the stiffness. हाँ पता था मैं stiffness के बारे में, अभी आपको पता नहीं है stiffness के बारे में, मैं बता So we want to value of W, okay? We want to value of W. This is alpha. This is the figure, guys. Figure. वैसे भट्टाचार्य में तो अलग दे दिए. That is figure number E14B. This book is Bhattacharya, Oxford. Okay. So Oxford पे से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आए इन दिस बुक्स एंड टकल सिंगर. लेकिन ये डायरेक्ट आपको लेना, आपको सॉल्व करना है इस बुक में से, तो वो आपके लिए टेंजेंट जा सकता है. इसीलिए आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी है? भाविकट्टी इज द बेस्ट बुक. भाविकट्टी खत्म हो जाने के बाद एफएल सिंगर खत्म हो जाने के बाद भट्टाचार्य खत्म हो जाने के बाद इमोशन. ओके, दैट इज द लेवल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. ओके, तो आपको पहले ये लेवल्स पे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, देन आपको ज्यादा इसके लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि भट्टाचार्य में बेसिक्स कम और हायर लेवल का ज्यादा देंगे. ओके, तो बेसिक्स को आप कहीं से भी ग्रास्प कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं. वो तो हमने गेट वाले क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तभी हो जाएगा. This type of question solving. Okay guys, बताओ. क्या निकालना है आपको? W निकालना. What is K now? K is stiffness guys. Stiffness it is equals to load upon unit deformity. Load displacement एक यूनिट फोर्स के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? That is nothing but एक यूनिट फोर्स, सॉरी यूनिट डिस्प्लेसमेंट. हाँ गलत बोला. लोड अपॉन यूनिट फोर्स इट इज नथिंग बट फ्लेक्सिबिलिटी. यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस. ओके, तो एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना फोर्स लगेगा? दैट इज नथिंग बट T, दैट इज स्टिफनेस. ओके, दैट इज स्टिफनेस. दैट्स व्हाई द इट इज यूनिट इज न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. एक मीटर के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट लग रहा, तो वो अपन देखते हैं. यानी समथिंग फोर्स के लिए 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लगेगा, तो 800 न्यूटन के लिए 800 न्यूटन जब अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा. 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, तो इसका स्टिफनेस है. वो किसका? स्प्रिंग का स्टिफनेस है. ये जो हमारा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्टिफनेस है.
Strange होगा। That is nothing but a spring constant भी बोल सकते हैं आप। Stiffness is nothing but a spring constant. तो गाइस सबसे पहले सॉल्यूशन, आपको क्या निकालना है? आपको W निकालना है। W क्यों निकालना है आपको? ये स्टेबल कंडीशन में रखना है, स्टेबल कंडीशन में रखना है। यानी अभी स्टेबल कंडीशन ही है कि आपका ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का सबसे पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ कितना है क्या है, ओके। और क्योंकि ये जैसे आपका ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, देन ये 0.36 मीटर पे आपका 400 न्यूटन गिर रहा है, बाद में यहाँ पे 3W गिर रहा है, यहाँ पे W गिर रहा है, तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। अब W के लिए भी अगर मैं देख रहा तो दैट इज W इन रोप का है, तो आप कहीं भी बोल सकते हैं दैट इज ये मैंने कम ज्यादा निकाला है, तो कम ज्यादा नहीं है, वही इस पे आप लिख सकते हैं, सेम इस पे लिख सकते हैं 3W एंड W, ओके। और यहाँ पे 400 न्यूटन, तो आपको W की वैल्यू निकालनी है कि 3W की वैल्यू कितनी रहेगी और W की वैल्यू कितनी रहेगी, ये सब सेम कांस्टेंट पे रहने को ना इसलिए, ओके, कांस्टेंट पे रहने को ना इसलिए। तो अभी अगर आप यहां से देखते हैं तो दिस यानी 0.36, अगेन दिस इज 0.36, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो 0.84 माइनस 0.36 ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन थीटा यानी सब एंगल्स निकाल लेते हैं। तो सब एंगल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहां से यहां तक मुझे डिस्टेंस चाहिए। What is my this distance? This distance is nothing but 0.84 minus 0.36. बताओ गाइस कितना? 84 minus 36. 0.48. 0.48 ना? 48. हाँ 48 मीटर 0.48, तो अल्फा के लिए निकल जाएगा। अब मुझे फिर से बीटा के लिए निकालना है, तो बीटा के लिए दिस डिस्टेंस, दिस टोटल डिस्टेंस and this total distance. So this total distance is nothing but again it is 0.3436 and 0.69. So 0.69 plus 0.36 and this 0.36. तो आपका क्या निकल जाएगा? बीटा निकल जाएगा। और आपका ये चाहिए, आपको थीटा चाहिए, तो दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा के लिए क्या होगा आपका? ये है, तो इसके लिए आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड क्या हो जाएगा? 0.69 मीटर ऐड हो जाएगा इसमें। सो बाय पूरा अलग अलग से निकाल लेता, दैट इज पहले क्या निकालता मैं? अल्फा निकाल, अल्फा इज इक्वल टू 0.36 एंड ये डिस्टेंस कितना है? 0.48। थीटा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan inverse opposite upon adjacent 0.36 divided by 0.48. How much guys? 36.86. Okay. नेक्स्ट बाय क्या करता है कि नेक्स्ट बाय दिस डिस्टेंस निकालता है, यानी दिस इज 0.69 plus 0.36 and 0.36, 0.69 plus 0.36, that is beta. क्या आएगा गाइस? ये 0.9 नहीं 1.05 05. 1.05 meter. So that is beta. Tan inverse opposite 1.05 divided by 0.36. Beta angle. The next is this angle. Theta angle. ये बताओ कितना है?
71.07. 71.07. Okay. Next. Theta. Tan inverse opposite. This we 0.36 plus 0.69. It is equals to 1.05 and that is 0.36. तो यहाँ पे भी क्या रहेगा अपोजिट 0.36 डिवाइड बाय 1.05 ठीक है 18.92. 18.92. नामकरण नहीं दिया आपने नामकरण देने को वहां था AB CD here is A guys here is B here is C and here is D ऐसे पॉइंट्स है देखिए so firstly we want length of AB स्प्रिंग की लेंथ चाहिए n stretch क्योंकि स्ट्रेच में है वो समथिंग इन स्ट्रेच में है एंड स्ट्रेच कंडीशन सो अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा लेंथ निकालने के लिए गाइस ये लेंथ निकालने दैट इज 1.0 plus 0.36 square. Yes. How much? How much guys? 1.11. 1.11. Okay, 1.11. 1.11. देखो अभी आपको फोर्स मैकेनिज्म अपने को लगाना पड़ेगा फोर्स मैकेनिज्म क्या होगा ये पुल्ली है फ्रीली पास हो रहा यहाँ पे भी पुल्ली है फ्रीली पास हो रहा अगर यहाँ से मेरा 2W जा रहा तो ये जो फोर्स मैकेनिज्म रहेगा तो दैट इज हियर इज W दैट इज नथिंग बट FAD और यहाँ पे अगर फोर्स मैकेनिज्म में लगाऊंगा तो इधर मेरा क्या निकल रहा अवे फ्रॉम द ए अवे फ्रॉम द ए पे क्या ले रहा वो टेंशन ले रहा ऑपरेशन ले रहा क्या नहीं टेंशन ले रहा तो ये कितना लग रहा अभी आपको FAC ए से सी पे जा रहा ना और कितना आ रहा 3W आ रहा समझे क्या गाइस फोर्स ये रोप में फोर्स कितना रहेगा ये रोप है ये रोप में फोर्स कितना रहेगा आपका यहाँ पे फ्रीली यानी पुल्ली से पास हो रहा करके ये W की ये रोप में आएगा तो ये रोप का फोर्स सिस्टम अगर मैं निकालूंगा तो फोर्स सिस्टम मेरा क्या हो रहा यहाँ पे 400 किलोन्यूटन देन फोर्स थीटा की इस पे कितना है अभी मेरा
थीटा के इस पे कितना है मेरा, फोर्स इज इक्वल टू एफ एडी इज इक्वल टू डब्ल्यू, देन एफ एसी इज इक्वल टू 3w। और यहां पे भी कुछ ना कुछ फोर्स जाएगा, यहां पे भी कुछ ना कुछ फोर्स जाएगा ना, स्प्रिंग भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा, तभी वो एक पॉइंट पे रुका है ना, गॉट इट, तभी वो एक पॉइंट पे रुका है गाइस। 200 यहाँ पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे कब रुका है वो, जब यहाँ पे आप रोप पे 3w लगा रहे हैं, इधर आप रोप पे 2w लगा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी फ्रीली सस्पेंडेड है। आप फ्रीली सस्पेंडेड होके आपका जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग उधर चले गया, कितना चलेगा, 0.36 चलेगा, ओके 0.36 चलेगा। एंड दिस इज अगेन 0.36 आपका क्या लगा रहा है, यानी 0.36 नीचे आ गया 400 न्यूटन की वजह से, 0.36 नीचे आ गया 400 की वजह से, और 3w की वजह से उधर चला गया 0.36 स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ फोर्स जाएगा, एसी भी कुछ ना कुछ फोर्स लेगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स क्या है, 3w फोर्स। एडी भी फोर्स लेगा रोप मेरा, तो वो कितना है मेरा, w रोप, यानी w फोर्स है। तो अभी मेरा फोर्स इन ए बी कितना लेगा, आपका स्प्रिंग का कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू आवर, दैट इज नथिंग बट स्टिफनेस, स्टिफनेस इज नथिंग बट 800 न्यूटन पर मीटर, 800 न्यूटन पर मीटर। तो 800 न्यूटन पर मीटर से मुझे इतना पता चल जाएगा कि जो मीटर है, मीटर मैं इनटू कर दूंगा तो वहां पे फोर्स पता चल जाएगा। दो फोर्स आपके पास है, दो फोर्स अननोन है, तो दो फोर्स अननोन काय में है गाइस, अरे यार दो फोर्स W में अननोन है ना, दो फोर्स डायरेक्टली निकल जाएंगे, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप, दो फोर्स डायरेक्टली अननोन है तो वो फोर्सेस निकल जाएंगे डायरेक्टली, ओके। सो देखो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं के इधर, आपको यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम बना, देख फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इसको तोड़ देना, ऐसे कुछ तो भी है, दैट इज एफ ए डी दे ए सपोर्ट है, एफ ए डी यानी ए नोड है करके, और एफ ए सी, और दैट इज 400, ओके इस तरह ए पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसका लेंथ इंटू कर दो काय पे इसको, तो आपका फोर्स ऑन स्प्रिंग पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे स्टिफनेस इज गिवन, स्टिफनेस गिवन है। तो आपको यहाँ पे अगर आपने फोर्स इंटू कर दिया, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अगर आपने इंटू कर दिया K इंटू L कर दोगे तो फोर्स मिल जाए, स्टिफनेस इंटू L कर दोगे तो फोर्स मिल जाए। अब AC मेरा इन टर्म्स ऑफ W में है, और ये भी इन टर्म्स ऑफ W में है, ओके तो ये कितना है, 3w है AC, और ये कितना है, W है, ओके ये कितना है गाइस, W है। तो मेरा फोर्स वेक्टर मैं लिख लूंगा, फोर्स वेक्टर लिख के मैं डायरेक्टली निकाल सकता W कितना है, ओके। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गाइस, तो ये स्ट्रेच लेंथ है, स्ट्रेच्ड लेंथ, ओके स्ट्रेच लेंथ, स्ट्रेच लेंथ है। देखो as the string is simply passed over the pulley, as the string strings simply strings यानी that W that is nothing but a rope, W and W3, okay strings simply passing over the pulleys at C and D, okay C and D. The force of string force of strings FAD
3W F A D W. Let us consider L naught, that is L stretch L. L naught original length of this string. Original length, we don't know the original length of this string क्योंकि वो stretch हो गया. अभी वो क्या हो गया, stretch हो गया. तो stretch वाला तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन original length we don't know. Okay, so that's why मुझे पता चल जाएंगे ओरिजिनल लेंथ भी, मैं कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको. लेट अस कंसीडर L naught unstretch length of spring. It is in meter. So क्या होगा guys? Can I erase this above part? आपने लिख लिया ऊपर का पार्ट, इरेज करना है सर. ओके, एंगल्स बताना आप मुझे. एंगल्स मैंने लिखी नहीं है, मुझे वहां पे लिखना है एक्चुअली. 1 मिनट. कितना निकला एंगल अल्फा गाइस? ज्यादा कचरा होता करके नहीं लिखा मैंने. एंगल अल्फा गाइस 36.86. 36.86. ओके, बीटा 71.07. ओके, एंड थीटा 18.92. ओके, इंजन मैकेनिक्स के लिए बहुत बड़ा कोड है, बहुत अच्छे समझते हैं. अभी देखो, अभी FAB, अभी मैं क्या बोल रहा कि आपको L जो लेंथ है, ये जो लेंथ अभी है अपनी, वो स्ट्रेच लेंथ है. अनस्ट्रेच्ड लेंथ दैट इज L नॉट, स्ट्रेच लेंथ दैट इज L. L अपने निकाली 1.1. ओके, 1.1 है. तो यहाँ पे फोर्स कैसे पता चलेगा? दैट इज K इज गिवन. K into L कर दूंगे तो फोर्स पता चल जाएगा कि वहां पे वो फोर्स कितना दे रहा है. लेकिन L कौन सी होना? स्ट्रेच. आपका जो del L है, del L होना, del L होना. तो del L कैसे पता चलेगा? जो भी ये स्ट्रेच हुआ, जितना लेंथ स्ट्रेच हुआ यानी चेंजिंग लेंथ हुआ, चेंजिंग लेंथ इनटू K करेंगे तो आपको पता चल जाएगा चेंजिंग लेंथ. तो यहाँ पे आप गाइस सिर्फ चेंजिंग लेंथ यहाँ पे करेक्शन करो, दैट इज चेंजिंग लेंथ. अगर फोर्स इन AB चाहिए आपको, तो स्टिफनेस इनटू चेंजिंग लेंथ, यानी मैं लिख के देता है यहाँ पे स्टिफनेस इनटू चेंज इन लेंथ. ये अभी फाइनल ईयर में हम यूज कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ. कहां पे यूज कर रहे हैं गाइस? रत्नदीप, कहां पे यूज कर रहे हैं? मैट्रिक्स मेथड में यूज कर रहे हैं ना. चेंजिंग लेंथ इनटू चेंजिंग लेंथ यूज कर रहे हैं ना. चेंजिंग लेंथ, चेंजिंग थीटा, चेंजिंग लेंथ इनटू स्टिफनेस कर रहे हैं तो फोर्स मिल रहा. बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं रहेगा. ओके, दैट इज इन मीटर. चेंजिंग लेंथ इन मीटर गेट कैंसल, we get in न्यूटन. So now अब stiffness is our 800. Stiffness is our 800 Newton per meter. And this changing length is nothing but stretch length minus unstretched length. Stretch length में से stretch length बड़ी है मेरी, unstretched length मेरी छोटी रहेगी, उसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे changing length पता चल जाएगा. यानी that is L naught minus L. 800 L naught, sorry, L minus L naught, यानी stretch length minus unstretched length. तो मुझे del पता चल जाएगा. ओके, del changing length.
that is del L भी बोल सकते हैं आप, del L. So that is nothing but L. L it is nothing but what guys अभी 1.1 meter, 1 meter minus L naught, minus L naught. We don't know the L naught. We don't know the L naught. Okay, L naught अभी आपको नहीं पता. Because of we don't know the area. आप बोलेंगे सर फॉर्म से निकालेंगे ना, PL upon E नहीं निकाल सकते आप. Okay. Okay. FAB. It's okay. FAB अभी आपको मिल गया. FAD निकालोगे. FAD क्या निकलेगा? FAD क्या निकलेगा? हाँ. FAB is equals to गाइस फोर्स वेक्टर लिखेंगे अभी अपन. फोर्स वेक्टर यानी fx और fy में रहेंगे. ओके, fx और fy. अभी आप बोलोगे सर ये फोर्स वेक्टर किस तरह लेके आते हैं? तो we want the components of this two, that is I and J. Again component of this two, that is again sorry मैंने गलत लिखा, that is J and that is I and G. Again this is component. Component क्या रहेगा ये सभी यार इसके? इसका एक ऊपर निकलेगा, that is J and I. तो इस इधर इस तरह, और इसका तो एक ही निकलेगा, that is J 400, that is J. तो ये कंपोनेंट्स मुझे लिखना पड़ेगा. कंपोनेंट्स मुझे लिखना पड़ेगा. ओके, देखो कंपोनेंट्स. तो वेक्टर गाइस, वेक्टर AB क्या होगा? अब ये फोर्स है आपका 800 1.1 minus L naught into cos beta plus again 800 1.1 L naught sin beta. ओके, sin beta. तो ये क्या रहेगा गाइस? दैट इज I and that is J. आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा है? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट. x component and y component. Okay. So give me the answer. That cos कितना 71.07 plus 800 1.1 minus L naught sin 71.07. गाइस अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगा, नहीं समझ रहा, तो प्लीज पूछो. ये ऊपर से जा सकता है. ये क्या कर रहे हैं? हम वेक्टर निकाल रहे हैं AB का वेक्टर निकाल रहे हैं. वैसे हम बाकी भी वेक्टर्स निकालेंगे. ओके, बाकी भी वेक्टर्स निकालेंगे. सो तो कैमरा सर. हाँ, 8:30 तो बज गए. ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे जाने, इस पे जाएंगे. क्या पे गाइस? अपने ई पे जाएंगे. ई वैसे भी 9 o'clock पर लूंगा, मैं डाल देता ग्रुप पे, क्योंकि इसको टाइम लगेगा थोड़ा. बताओ गाइस, हाउ मच this into this, ये कंडीशन करके बताओ. कैन आई erase this? Yes, sir. ओके.
259.53 1.11 minus I plus 756.73. 756. How? 0.73. 1.11 minus ओ इसी तरह आपको क्या निकालना है, एफ एडी भी निकालना और एफ एसी भी निकालना। कैन यू कैलकुलेट दिस? हाँ सर। निकालो एफ एडी। ओके, मैं डायरेक्टली cos थीटा और cos इसकी वैल्यू डाल देता। आपको अभी समझ तो गया होगा, आई यानी मेरा x कांस्टेंट है और ये मेरा क्या है, y है। तो मैं थोड़ा तुमको अलग मेथड से लेके गया, वेक्टर से। तो भाई सब्मिशन की इससे भी लेके गया और रहता था तो मेरा बेटर रहता था। सब्मिशन ऑफ x और सब्मिशन ऑफ y उससे भी जा सकते, और वो भी बताता मैं। वेक्टर से मैं लेके गया इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सर हाँ बोलो। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम को हम रिजॉल्व भी किए फिर भी आंसर आते ना एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था, फ्री बॉडी डायग्राम को भी हाँ रिजॉल्व किया तो भी आंसर आता। लेकिन हाँ आपके दो अननोन है, w भी अननोन है और यहाँ पे del भी अननोन है। हाँ there is two equations और अपने पास दो इक्वेशंस है, समेशन ऑफ fx is equals to 0, समेशन ऑफ fy is equals to 0। ओके, दैट्स व्हाई अपने पास दो इक्वेशंस है, इसलिए अपन दो इक्वेशन से दो अननोन निकाल सकते हैं। ओके, सब दो इक्वेशन से दो अननोन अपन निकाल सकते हैं। तो गाइस ये तो आप ये भी करके लिख सकते हैं इसी तरह। और फोर्स x कंपोनेंट y कंपोनेंट, फोर्स इज AP, x कंपोनेंट इसका 259.53, y कंपोनेंट 1.11 minus L naught, y component 756.73, 1.11 minus L naught. Force AC guys, that is 3W. Okay, so 3W क्या रहेगा? 3W आपका cos 3W थीटा, okay, cos 36.86 degree, and here is यानी वर्टिकल के लिए 3W sin 36.86 डिग्री। अगेन AD, फोर्स AD के लिए ऊपर, ये इधर ऊपर जा रहा है, ये इधर ऊपर जा रहा है, तो ये माइनस हो, दैट इज एन नेगेटिव। ओके, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा, तो दैट इज एन पॉजिटिव। ये फर्स्ट इसमें है, ये भी फर्स्ट इसमें है, ये मेरा फोर्थ इसमें है, यानी y it is positive, x it is negative. Okay, that's why I am taken it is negative. Then next it is दोनों पॉजिटिव रहेंगे। f ad मेरा क्या रहेगा? I मेरा कैसे जा रहा? पॉजिटिव में जा रहा I, and it is x component I is x component, that is what positive. So W cos 18.12 डिग्री और W sin 18.12 degree. What is addition? Summation of fx and summation of fy. So we want summation of fx and summation of fy. Again आपको summation of fy में क्या दिख रहा है गाइस? 400, यानी यहाँ पे ये लिखा है
there is 400 minus 400 नीचे है डाउनवर्ड साइड that is minus, that is summation of fy summation of fx. तो मैं ये ऊपर लिखता हूं summation of fx and summation of fy. Summation of fx. How much cost this value? Please give me the answer. This minus 3 into cos 36.18. Guys, in terms of W, answer of this. minus 2.4. 2.4 W. And here sin sin 1.799. 1.7. आणि हे खालचं in terms of W हे दोन्ही पण आन्सर पाहिजे काढून ठेवा cos 0.95. 0.95 0.311. 0.95 येणार ना हाँ सर ते हो सर. ऑर्डर टाइम ऑर्डर sin 0.3 and 5W. Okay. And here is guys, ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है, फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो यानी यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये फोर्स इक्विलिब्रियम में है, अभी मेरा फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तो दैट्स व्हाई सब्मिशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 एंड fy इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 400. आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, सब्मिशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 एंड सब्मिशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0. fy के लिए आपको 400 इधर चले जाएगा, माइनस 400 का प्लस 400 और हियर इज इक्वल्स टू 0. तो आपको टू अननोन्स है एंड टू इक्वेशंस है, तो 100% सॉल्व हो जाता है, निकाल लो. दैट w ऐड करना पड़ेगा, ये w ऐड करना पड़ेगा, दैट l0 इट इज अगेन अननोन, तो l0 अगर मिल तो del मिल जाता, ओके, l0 अगर मिल गया तो del मिल जाता और सभी फोर्सेस मिल जाते. बता दो w बता दो, मुझे फाइंड आउट तो सिर्फ और सिर्फ w ही करना है, लेकिन मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूं. अगर मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, l0 मिल गया और w मिल गया. l0 है ना ओरिजिनल लाइन ऑफ द स्प्रिंग एंड w, ये जो w है स्ट्रिंग के जो भी वेट है वो मिल गया, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं. कैन आई यूज दिस नाउ, दिस पोर्शन गाइस, इरेज करूं ये पोर्शन. हाँ सर. ओके, क्या होगा फिर इक्वेशन को आप ये सॉल्व करोगे तो क्या आता w, l0 एंड w, आपको w ऐड करना पड़ेगा पहले, फिर l0 की इस पर लिखना पड़ेगा, तो
two equations guys, two equations, two unknowns directly निकल जाता. एंड ये भी आपको अभी सॉल्व करके देना पड़ेगा. ठीक है, मैं सॉल्व करके देता हूं. अभी तक आप नहीं बताए. 259.53 into 1.1 minus 259.53 L naught minus. How is this minus of minus? 3.35 is equals to 0. तो ये इधर चले जाएगा 0 का. Again 756.73 into 1.1 minus L naught. 756.73 L naught minus this and this. How much of this and this? 1.77, 1.799. is equals to 400. तो ये भी इधर ले लो. That's 259.53 L naught minus 3.35 W is equals to 259.53 into 1.11. Very good. 288.07. तो एडी चा एक्स कंपोनेंट माइनस काय एडी चा एक्स कंपोनेंट माइनस AD चा x कंपोनेंट मायनस कसा येणार आहे? कसा मायनस येईल? x पॉझिटिव्ह, y पण पॉझिटिव्ह. AC चा मायनस येतात. मायनस घेतला आहे AC चा. AD चा कसा का मायनस येईल? हाँ बता W अभी तो बता सकते गाइस, अभी तो बता दो. यहाँ पे भी मैं निकालू, मैं निकालूंगा तो क्या मतलब रहेगा? अभी तो L नॉट और W बता दो. ये XY कंपोनेंट्स मैंने इसी तरह निकाले हैं. इस पॉजिटिव, X पॉजिटिव,
y पॉजिटिव y नेगेटिव एंड x नेगेटिव। इसी तरह यही लेके मैंने निकाला है। ओके, डायरेक्टली आप वेक्टर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। वेक्टर से क्या इक्वेशंस मिलते थे अपने, इक्वेशंस लेके करना पड़ता 0.48 अलॉट 0.48 0.48 मतलब कितना स्ट्रेच हुआ था 1.1 मैंने चेंजिंग लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या होगा 1.1 1 minus 0.48 that is changing length। okay, changing length and w 48.26 48.26 न्यूटन 48.26 ही निकला है सबका। गाइस आंसर बताओ, यही निकला है सबका। इक्वेशन में जाएंगे, इक्वेशन में 5 में डालेंगे, 5 में डालेंगे 1, पहला वाला इक्वेशन, पहला वाले में अपन पुट करते हैं तो माइनस माइनस 250। आंसर चेंज आहे सर। हाँ तेच म्हणतोय, चेंज आहे किती आहे सांग। L0 0.059 येत आहे। हाँ 0.059 येतात। हा आणि Zero- W 187.97 नाही तरी चुकला आहे तुझं कुठेतरी। चुकलो का? माइनस 3.35 माइनस 288.07 माइनस 756.73 2.109 W is equals to minus 433 is equals to Sir, is L0 is equal to 0.43 and W is equals to 52.22. 0.43 and 52.22 x निकला है। How? ठीक है, 2 मिनट। सर तुम्ही तिथे गलत केले का ते? समेशन ऑफ fx केले तेव्हा प्लस 0.95 पाहिजे होतं ना? अरे हो ना यार, इथे चुकलेला आहे। तर समेशन 1.45 W येते सर। हा का 1.45 45 W प्लस मध्ये सर पॉझिटिव्ह। हा पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह मध्ये कसं काय येणार आहे? मायनस प्लस मायनस सॉरी हो माइनस येईल ना। हो हो 1.45 W फिर से सॉल्व करो।
naught is equals to 0.05. L naught is equals to 05. 0.05 and W is equals to 188. 188.76. आपण कुठेतरी माती खातो. सर समेशन ऑफ FY ची साइन बरोबर आहे का ते? कुठेतरी माती खातो आपण. एक मिनिट. Original answer is this 63.78 and L is equals to 0. And L naught is equals to 0.96, 0.76. कुठेतरी माती खातो. एक मिनिट. L naught. समेशन ऑफ fx बरोबर आहे ना, प्लस आपला हा प्लस आणि हा प्लस. ठीक आहे, प्लस प्लस हा मायनस मायनस हे बरोबर आहे का? मायनस पाहिजे ना इथे. 46.8. 2.4. W cos theta. 3. 1.8. 7.9 and हे दोन कंपोनेंट काढले fx आणि fy. तर हा काय निघाला 100 W cos 18.12 0.9 sin 0.311 then minus 400 से plus 400 हो जाएगा. ठीक है. L0 1.11 L0 1.11 L0 इधर कैसे बोला है? 159.15 159.15 no इसके तो बराबर स्पेस नहीं है. इक्वेशन सगळं बरोबर आहे. हाँ एक मिनट. हा साइन चुकीचा दिला. there is plus, there is again plus. guys note that ढाई गड़बड़. माइनस का माइनस प्लस ये देखो एडिशन. दिस प्लस प्लस दिस मैंने माइनस लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज करो प्लस. अगेन दिस इज अगेन प्लस. सिर्फ माइनस कहाँ पे आपका 2.4 सिर्फ ये माइनस, यानी यहाँ पे भी माइनस लेके गलत कर डाला. तो ये दोनों का एडिशन अभी कितना होगा? प्लस होगा. यहाँ पे भी प्लस रहेगा. 2.1. हाँ 2.1 प्लस रहेगा. बाकी कैलकुलेशन सेम. ओके. यहाँ पे सबमिशन ऑफ fy मेरा गलत था. सबमिशन ऑफ fy मेरा गलत. अभी तरी सुद्धा आन्सर तोच आहे त्यांचं. आन्सर चेंजेस येऊन राहिलं. चेंजेस येऊन राहिला तरी आन्सर नाही. चेंज नाही आला. आता चेंज नाही आला. मी आधी प्लस करूनच घेतले होते ते. तू आधी प्लस करूनच घेतले होते का? हो. नाही आता तर इक्वेशन एकदम करेक्ट आहे. आता नाही आला पाहिजे. आता मग चेंज आला तर मग बुक मध्ये आन्सर प्रिंटिंग रॉंग. समेशन ऑफ fx fy पूर्णच्या पूर्ण प्लस मध्ये आहे. हा मायनस मध्ये 400 आहे. मायनस मध्ये आणि त्याच्यानंतर मग हा प्लस पहिला कंपोनेंट प्लस देन हा मायनस देन हा प्लस. ओके.
So is equals to 0 W इक्विलिब्रियम. ओके. आपण याला रिझॉल्व करू. रिझॉल्व बरोबर केला आहे का? रिझोल्यूशन मायनस, येस एक्झॅक्टली, मायनस प्लस मायनस. ओके. एक मिनिट. Sir, L naught is equals to 0.75. हा बरोबर आहे. 0.75 समथिंग आलं असेल ना. तर 0. W is equals to 62.72. एक्झॅक्टली आला ना आन्सर. का Hello, बरं sir. गणेश हेच का बरं? Sir, summation fx is equals to 259.53 L naught minus plus 1.46 W is equals to 288.073, and summation fy is equals to 756.73 L naught minus 2.12 W is equals to 439.970. धीर घे राणी. एल नॉट सांग. एल नॉट किती आला? याच इक्वेशन 0.17. एक मिनिट सर. सर करण इक्वेशन वेगळे आहे. करण यश मयूराचं काय बी होईल. हा बता इक्वेशन वेगळे आहे. हो. कोणते इक्वेशन घेतले तू? Summation fx is equals to 259.53 L naught plus मध्ये आहे सर. 1.1 मायनस एल नॉट येईल ना. 1.11 मायनस एल नॉट येईल ना. हो. हा मग मायनस एक मिनिट सर. हे इक्वेशन बरोबर आहे सर. सर एल नॉट 0.75 आणि डब्ल्यू 63.20 येऊन राहिलं. मग तेच आहे ना आन्सर. आन्सर तेच आहे. 0.757 मीटर but 0.76 मीटर. ओके and 63.11 न्यूटन. आलं सर. ओके. चेंजिंग लेंथ किती राहणार मग? चेंजिंग लेंथ del L is equals to 1.11 minus 0.76. हे चेंजिंग लेंथ. आपल्याला फक्त W काढायचं होतं. बाकी काही काढायची गरज नव्हती. मग तुम्ही AB AC सगळं काढू शकता. आता इथून W तुमच्याकडे आहे तर तुम्ही सगळं काढू शकता. सब निकाल सकते हैं. ओके गाइस, थोड़ा काही गड़बड़ किया तो गलत होता. समझेगा करण यश? हो सर. फोर्स इक्विलिब्रियम है करके 0 लिया यहाँ पे. ओके. और यहाँ पे सबमिशन मैंने गलत लिखा था करके आंसर गलत आ रहा. That is 8 mark question in your university. Okay. In your university. University के previous question से भी लेंगे आप. अपने पास previous question पूरे हैं. उससे भी लेंगे. ओके. ओके गाइस, कल मिलते हैं फिर. हो गया ना सबका लिख के? हा सर. हा ईएम साठी भेटू आता. आपला 5 मिनिटात आपण एन्व्हायरमेंट साठी भेटू. 5 मिनिट झाले. थोडा ब्रेक.